Hello friends, welcome back to my channel. This is Amrit and you're watching my channel Amritsna IELTS. So today we are going to start with the speaking part 1. Okay, so we will discuss about the structure of speaking part 1 and we also learn how to do well in the speaking part 1. So let's start with the structure. What happened in the speaking part 1? Okay, so in the speaking part 1 there is the part 1, the question answers of speaking part 1 are same for both the academic and journal. So academic के स्टूडेंट हो आप, चाहे आप जीटी के स्टूडेंट है, जो भी आपके स्पीकिंग पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो आप दोनों के लिए सेम ही होंगे, ठीक है. सो एंड द 4 to 5 minutes का सेशन होगा. देयर विल बी 4 to 5 minutes of session. So the examiner in this time criteria, the examiner will ask you the question answers. Normally there are 12 to 15 question answers that the examiner asks from you. Okay, so सिर्फ ये 4 और 5 मिनट का एग्जामिनेशन का सेशन होता है, जो पार्ट 1 का सेशन होता है. सो इसमें आपसे 12 से 15 क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछता है, ठीक है. सो वो जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो पार्ट 1 में पूछे जाते हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो बिल्कुल जैसे फर्स्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन. फर्स्ट द इंट्रोडक्शन बिटवीन द एग्जामिनर एंड द कैंडिडेट. सो एग्जामिनर और कैंडिडेट के बीच में इंट्रोडक्शन होती है. जैसे वो पूछते हैं मे आई नो योर फुल नेम प्लीज, कैन आई सी योर आईडी. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दीज आर जस्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस so that they come to know about each other. Okay, so this is the little introduction about that is between the candidate and the examiner. Okay, after that there are some topics, there are some common topics. बहुत ही common topics होते हैं जो examiner normally पूछता है, जैसे कि about your hometown, about the sports, about your friends, about the food and hobbies, internet or work. There are some common topics. कुछ common topics है जो यूजली पूछे जाते हैं एग्जामिनर्स के द्वारा. तो सो उनको आपको जब भी आपको स्पीकिंग का एग्जाम देना है तो आपके लिए आप यू मेक श्योर सो दीज टाइप ऑफ जो कॉमन टाइप के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, कॉमन टाइप के स्पीकिंग पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप अच्छी तरह से रीड करके जाएं ताकि आपको वो क्या होता है, जो पार्ट 1 का सेशन होता है वो क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सेशन होता है, जिसमें क्या करते हैं वो हमें कंफर्ट फील कराने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर. ठीक है, एग्जामिनर हमसे बातचीत करता है ताकि हम कंफर्ट हो सकें, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकें. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी के भी साथ बात करते हैं, किसी के घर पे जाते हैं तो क्या करते हैं, हम किसी भी टॉपिक में सीधा जाके टॉपिक में तो नहीं बात करनी स्टार्ट कर देते, पहले हम उनसे कुछ बातें करते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं. ठीक है, वैसे ही ये कुछ इधर उधर की बातें जैसा ही होता है. ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर चाहता है कि जो कैंडिडेट है उनके साथ बिल्कुल कंफर्ट फील करे. सो दीज जो ये टॉपिक्स होते हैं, जो पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसका आपने ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि आप ना ही तो बहुत ज़्यादा लेंथ आपने उसकी रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट बोलनी है. ठीक है, सो हाउ डू वी डू वेल इन दी स्पीकिंग पार्ट 1, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं. सो अभी तक जिन भी बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. जिन्होंने अभी जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और जो नए हैं, दोनों ने, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें. Okay, here we will discuss what we should do and what we shouldn't do. Okay, हमें कौन सी चीज़ें हैं जो स्पीकिंग के एग्जाम के टाइम करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. Okay, so first let's start with the what we should do. Okay, कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए. So सबसे पहले क्या है, कॉन्फिडेंस. This is very important, that is very much important part of the speaking exam. Okay, so confidence आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जब भी आप स्पीकिंग कर रहे हो. ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपको क्या होगा, आप पूरी अच्छी तरह से आपको आंसर्स दे पाएंगे. ठीक है, एग्जामिनर्स बिल्कुल काम रहेंगे, एग्जामिनर जो भी पूछेगा आप उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करके उसको आंसर दे पाएंगे, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ये कैसे आएगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी. ठीक है, सो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी. यू शुड हैव टू डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ओके, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी. ओके, सो first and most important thing is confidence. The second is eye contact.
okay. You should need to make the eye contact with the examiner, okay. अगर आप eye contact बना के रखते हो examiner के साथ, that seems you are very confident. उसको भी पता चलता है कि आप पूरे confident हैं. अगर आप eye contact नहीं बना पाते examiner से, तो वैसे ही पता चल जाता है कि आपके अंदर confidence की कमी है, आपके अंदर confidence नहीं है. अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्या होगा कि हम आंसर्स बोलने स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो फिर क्या होगा, हमारे बैंड स्कोर्स है जो कम हो जाएंगे. सो आई कांटेक्ट, सबसे पहले हमने कॉन्फिडेंस पूरा अपने अंदर बिल्ड करके रखना है. सेकंड, हमें आई कांटेक्ट बना के रखना है एग्जामिनर के साथ. थर्ड इज एक्साइटमेंट, ओके. Excitement is the also one of the most important thing, and while you are giving the speaking, excitement means you don't have to make face like that. No, ऐसे फेस नहीं बनाना. आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा फेस बनाना है, पूरी स्माइल वाला फेस बनाना है, ठीक है. एक्साइटमेंट मीन्स लाइक द एग्जामिनर आस्क्स यू फ्रॉम वेयर डू यू लिव. सो अगर आप इसका आंसर देंगे, yes, I am living in the Freeport, yeah, I am from Freeport, this is a very beautiful city. So this is what एग्जामिनर भी आपके क्वेश्चन सुन के बोर हो जाएगा, ठीक है. उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा. और ऐसे अगर आप आंसर दोगे तो आपको अच्छे बैंड्स भी नहीं आएंगे. 5.5 6 ऐसे के बीच में ही आप रह जाओगे, ठीक है. सो एक्साइटमेंट शो करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. You should give the answers like this. If the examiner asks from you, where do you live? Well, I'm from Freeport and this is a very beautiful city and also it is considered as a historical place of Punjab. So आप क्या है, इस पूरी थोड़ी सी स्माइल रख के एक्साइटमेंट के साथ आंसर दोगे तो क्या हो, एग्जामिनर को भी आप में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है. सो वो आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करेगा, आपको और कंफर्टेबल फील कराएगा. इससे क्या होगा, वो इम्प्रेस होगा आपसे, ठीक है. आपकी बैंड रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली आपकी बैंड स्कोर्स जो वो हाई होंगी. ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंडली. फ्रेंडली कैसे, कि हम पूरी स्माइल के साथ आंसर करेंगे. अगर फ्रेंडली रहेंगे हम उससे, फ्रेंडली मीन्स हमें स्ट्रेस लेके ऐसे नहीं है कि डर डर के आंसर्स देने हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं. हम बिल्कुल काम रहेंगे, बिल्कुल उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे. इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस हाई होगा, हम बहुत ही अच्छा आई कांटेक्ट बना पाएंगे और एक्साइटमेंट के साथ आंसर भी दे पाएंगे और बहुत ही अच्छे बैंड स्कोर भी गेट कर लेंगे, ठीक है. सो दीज थिंग्स दैट वी शुड डू. सो ये चीजें आपको अपने माइंड में जरूर रखनी है जब while you are giving the speaking exam. Okay, so now we will discuss what we shouldn't do. कौन सी चीजें हमें जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है. Okay, so these are some points which we shouldn't do, जो हमने नहीं करनी, जो चीजें नहीं करनी. So first one is yes or no answers. So we don't give the answers like that, yes or no. For example, the examiner asks you, do you like sports? Yes, I like sports. That's it. No, I don't like sports. That's it. So we don't have to give the answers like that only in the yes or no. Okay, so we have to expand the answers. Okay, so अगर हम आंसर्स को एक्सपैंड ही नहीं करेंगे तो हमारे बैंड कैसे आएंगे, ठीक है. वो हमें बहुत ही स्मार्टली आंसर्स को एक्सपैंड करना है with using a very good vocabulary. Okay, so how we can give the good answers, like for example, the examiner asks from you, do you like Indian food? So we don't give the answers like that. Yes, I like Indian foods. Yes, no, that's it. So ऐसे हमने answers नहीं देने. How we can give the answers? Yes, I really love to Indian food. I prefer to eat healthy food rather than the junk food. But on my weekends, I usually go to some Indian restaurant and eat my favorite type of Indian cuisine. Okay, so these type of answers we have to give. Okay. So the next point is go off topic. Off topic तो हमने बिल्कुल भी जाना ही नहीं है.
ठीक है। ऑफ टॉपिक गए तो समझ लो हमारा बैंड है जो एक कट हो ही गया, ठीक है। ऑफ टॉपिक ऐसे नहीं है कि वो आपको इंटरनेट के बारे में पूछ रहा है, आप कम्युनिकेशन के बारे में आंसर दे रहे हैं, वो आपको फूड के बारे में पूछ रहा है तो आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताने चले गए, ठीक है। एक्सटेंड करते करते क्या होता है कि जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो क्या होते हैं, हम ऑफ टॉपिक चले जाते हैं, ठीक है। सो ऑफ टॉपिक इसका पूरी अच्छी तरह ध्यान देना है, जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है हम एग्जैक्टली उसी का ही आंसर देंगे, उसी को ही एक्सटेंड करेंगे, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स। We don't have to use very difficult words, जिसमें ऐसे words हमने बिल्कुल भी नहीं यूज करने जिसको हम बोलते बोलते अट जाए बीच में। हम उससे क्या होगा, हमारे पॉजेज आ जाएंगी। हमें जैसे हम जिस वो वाले वर्ड्स यूज करने जिससे हम कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। अगर ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज करोगे, आप अड़ अड़ के बोलोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। उससे लो होते होते क्या है, आप जो आंसर बता रहे हो उसकी आप स्टोरी भी भूल जाओगे, ठीक है। हमने जिस वर्ड्स से हमें कंफर्टेबल फील होता है हमने वही वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। ओके, स्पीक टू स्लोली और टू क्विकली। इस बात का भी ध्यान रखना है, वी डोंट हैव टू स्पीक वेरी स्लोली और वेरी क्विकली। ना ही तो हमने बहुत ही ज्यादा लो वॉल्यूम में बात करनी है, ना ही बहुत ज्यादा तेज तेज बोलना है कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए। जैसे फ्रॉम वेरी विच, ऐसे में बात नहीं करनी कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए, ठीक है। और बहुत ही तेज भी नहीं बोलना, आई एम फ्रॉम फिटकोट एंड आई एम डूइंग दिस। ऐसे भी नहीं कि ऐसे बात बहुत ही नॉर्मल वे से बात करनी है, जैसे हम अपने किसी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली तरीके से आपने बात करनी है, ठीक है। ओके, यस और नो में आंसर नहीं देना, गो ऑफ टॉपिक हमने बिल्कुल भी नहीं जाना, डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं यूज करने, बहुत ही ज्यादा स्लोली या क्विकली नहीं बोलना। यस नो में वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, आपने क्या है कि यस या नो में बोलना है कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप नहीं करते, जो लाइक आपसे उन्होंने पूछा कि डू यू हैव अ पेट, तो आप कहोगे नो आई डोंट हैव अ पेट, आंसर खत्म। ऐसा नहीं कि आपको इससे यू हैव टू मेक सम लाइज, आपको बहुत सारे झूठ भी बोलने पड़ेंगे एक्सटेंड करने के लिए। नो मैटर, आपको सिर्फ आंसर को एक्सपेंड करने से मतलब है, आप चाहे झूठ बोलो चाहे सच बोलो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चाहे झूठ बोलें बट हमें आंसर को एक्सटेंड करना ही करना है, ठीक है। नो में हमने आंसर नहीं देना है, डोंट नो। अगर उन्होंने पूछा कि डू यू लाइक सम हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स इन दी इंडिया, आई डोंट नो, आई डोंट नो में आंसर आपने देना ही नहीं है, ठीक है। चाहे यू हैव टू मेक सम लाइज, यू हैव टू स्पीक सम लाइज, आपको कितना भी झूठ बोलना पड़े, झूठ बनाना पड़े, आपको बनाना ही होगा, ठीक है। तभी ही आपके बैंड स्कोर जो इंक्रीज होंगे, ओके। Okay, now we will discuss how they mark your scores of your speaking exam. आपके speaking exam के आपको scores है जो band scores है वो कैसे देते हैं, किस criteria के base पे देते हैं। There is some criteria such as vocabulary, okay? आपको first thing is vocabulary के basis पे भी आपको scores दिए जाते हैं, आपको जज किया जाता है कि आपको किस level की जो vocabulary use करते हैं, low level की use करते हो या फिर high level की use करते हो। आपको स्पीकिंग में यू शुड यूज सम हाई लेवल ऑफ वोकैबुलरी सो दैट आपके बैंड्स जो इनहांस हो सके, ठीक है। सेकंड थिंग इज फ्लुएंसी मीन्स कि पॉजेज नहीं देने, हमने पूरे रिदम के साथ बोलना है, ठीक है। यू शुड गो विद द रिदम, डोंट गिव द पॉजेज, ओके। आपने पॉजेज नहीं देने फ्लुएंसी के। इस पे भी ये भी एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपको स्कोर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग दैट दिट इज द वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, या लाइक आप वर्ड को कैसे बोलते हैं, दैट इज हाउ यू प्रोनाउंस दी वर्ड्स, ओके। आप वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वो ये भी एक क्राइटेरिया होता है आपको जज करने का, आपको स्कोर्स देने का। नेक्स्ट इज ग्रामर के में क्या होता है, टेंसेस, ठीक है। हाउ वी यूज दी टेंसेस, लाइक अगर आपको उन्होंने सेकंड फॉर्म में कुछ पूछा है, ठीक है, वो पास्ट के बारे में आपको वो पूछ रहे हैं, आप प्रेजेंट के बारे में आप बोल तो पास्ट की स्टोरी रहे हो बट उसमें क्या है, आज आप इज एमआर लगा रहे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, ठीक है। या फिर आपको वो फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं, आप उसको प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं। सी
ये भी एक क्राइटेरिया जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान, हम स्टूडेंट्स ज़्यादातर किस में मिस्टेक्स करते हैं, ग्रामर में ही हमारी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। सो इन क्राइटेरिया को हमें माइंड में रखना है और इन्हें माइंड में रख के ही हमें अपने स्पीकिंग के एग्जाम को देने जाना है, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा पार्ट 1 बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आगे भी मिलती रहें, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को अभी, और रिंग जो भी बटन है, लाइक बटन दबाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।